Good morning, all of you. Myself, Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our civics first lesson, पेज नंबर 6। पिछली जो वीडियो थी हमने उसके अंदर एक कहानी को रीड किया था, जो कहानी थी समीर 1 और समीर 2 की। हमने पढ़ा कि समीर और समीर 2 के नाम क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो कल्चर है, उनके रहने सहने का जो ढंग है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। ऐसे ही क्लास में अगर हम बच्चे देखें, मतलब अगर ये लगाएं कि वो यूनिफॉर्म तो सभी बच्चे क्या एक जैसी पहन रहे हैं, लेकिन उनका नाम, उनके रहने सहने का ढंग, उनके बातें करने का तरीका सबका क्या है, अलग अलग होता है। इसे ही हम क्या है, डाइवर्सिटी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 6 को रीड करेंगे। पेज नंबर 6, समीर did not have opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in area where you live who are poor and who not have enough to eat, wear, and sometimes not have to a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. Here we are talking not the difference but of inequality. inequality देखो, इसमें हमने ये बता रहा है कि हमने समीर 2 की कहानी पढ़ी कि जो समीर 2 था वो कभी क्या है, उसे स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। वो क्या है, एक गरीब परिवार से था, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे थे। तो ये जो डिफरेंट होता है, ये क्या हमारा है, इसको हम डाइवर्सिटी नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी यानी असमानता। इनके अंदर कुछ ना कुछ असमानता है। इनइक्वालिटी कम्स व्हेन a person does not have resource and opportunities that available to other persons. इनइक्वालिटी कहाँ से आती है, जब एक जो पर्सन होता है उसके पास क्या है, रिसोर्स नहीं होते, कोई भी साधन नहीं होते किसी भी प्रकार के, एंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से वो बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब किसी के पास क्या है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास अच्छा खाने के लिए, किसी के पास खाने का ही नहीं है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी इनइक्वालिटी कहलाती है, असमानता कहलाती है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम को भी हम इनइक्वालिटी मानते हैं, यानी जो जाति प्रथा है उसे भी हम क्या मानते हैं, इनइक्वालिटी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दिस ग्रुप। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या है, जो सोसाइटी है हमारी वो क्या है, डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, उनके काम के हिसाब से वो क्या है, अलग अलग है। कई बार आप देखते हैं, कोई मान लीजिए कोई कारपेंटर है, वो कारपेंटर का काम करता है, हो सकता है उसके जो बच्चे हैं आगे बड़े होकर वो कारपेंटर का ही काम करें। अगर कोई क्या है, मान लो कोई कुम्हार है, वो पोटर है, वो क्या करता है, घड़े बनाता है, तो हमेशा तो आगे जो उसके बच्चे हैं वो भी उस जो अपना उसके जो पापा है वो जो काम करते हैं हमेशा वही काम करता रहे। हो सकता है वो भी बड़ा होकर क्या बने, कुम्हार बने। तो इससे ये क्या होता है, हमारा सोसाइटी क्या है, उनके काम के हिसाब से भी अलग अलग भागों में बटी होती है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर, ये पोटर का ही उदाहरण दिया अभी इसने। इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर यू कुड ओनली बिकम ए पोटर, नथिंग एल्स। दिस सिस्टम वाज कंसीडर इन इरिविजिबल। इरिविजिबल क्या होता है, इरिविजिबल का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके। बदला ना जा सके मतलब अगर कोई पोटर का ही काम करता है तो आगे जो उसके बच्चे हैं वो बड़े होकर क्या करें, पोटर का ही काम करें, उसे हम इरिविजिबल बोलते हैं, जिसे हम बदला नहीं जा सकता जी। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन को, जो उनका काम है उसको चेंज नहीं करते। इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो anything more than what you needed in your profession. दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब ये जो एक सिचुएशन होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी, अगर वो शुरू से ही कुम्हार का काम कर रहा है, मतलब मान लो कोई गरीब है तो वो आगे जाकर ही गरीब रहेगा, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा नहीं है।
You will read more about this other inequality in the following chapter. इस चैप्टर के अंदर हम और inequalities के बारे में रीड करेंगे. What does diversity add to our lives? Just like Sameer Ek and Sameer Do become friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festival with them, tried out the clothes they wear and learned some of their language as well. इसमें कहा है हमने जो समीर एक और समीर दो दोनों जो फ्रेंड्स थे उसकी कहानी को रीड किया है. उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. क्या होगा, वो घर में जो खाना खाते हैं वो भी अलग तरीके का है. वो जो फेस्टिवल, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम परिवार से एक हिंदू परिवार से है, तो वो उनके जो फेस्टिवल हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे. और वो जो कपड़े हैं वो भी अलग अलग पहनते हैं. उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग है. ऐसा होना चाहिए हमारे समाज में कि अगर हमारे समाज में डाइवर्सिटी नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ है वो रोचक नहीं बन पाएगी. कैसे है इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं. यू प्रोबेबली like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a story because it gives them a lot of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and the real life and from their imagination. देखो इसके अंदर ये बता रहा है कि हमेशा क्या होता है, हमें अलग अलग कहानियाँ सुनने का ही मन करता है. अगर मैं बात करूँ कि हमेशा क्या है, अगर हमारे समाज में क्या डिफरेंस डाइवर्सिटी नहीं है तो सभी लोग क्या करेंगे, एक जैसी ही कहानी लिखेंगे. कोई राजा रानी की कहानी लिखता रहेगा, हमेशा ही हम उनकी कहानी, शेर की कहानी है जो हमेशा ही उसको रीड करते रहेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हमारा समाज क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, तो उन लोगों के जो आइडियाज़ है, लोगों के अंदर जो विचार है वो भी क्या होंगे, अलग होंगे. तो इससे जो हो गया हमारी जो लाइफ है वो क्या बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी. इसीलिए क्या है, डाइवर्सिटी ज़रूरी है. Some many have lived in forest to close animals and chosen right of fights and friendships. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जंगलों के नज़दीक रहते हैं, वो एनिमल्स के पास रहते हैं, मतलब तो वो किसकी कहानियाँ लिखेंगे, फाइटिंग्स एंड फ्रेंडशिप्स की कहानियाँ लिखते हैं. अदर रीड अकाउंट टू किंग एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड हॉनर. कुछ क्या है का राजाओं की कहानी लिखते हैं, कोई एनिमल्स की स्टोरी लिखता है, कुछ किसकी कहानी लिखता है, और डरावनी कहानियाँ लगता है. सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. तो इसमें बताया कि हम क्या है, अपने बचपन की कहानियों को याद करते हैं, उसके हिसाब से ही हम क्या है, स्टोरी को लिखते हैं. इमेजिन इफ़ यू आर स्टोरी टेलर्स, अगर आप एंड राइटर, क्या आप स्टोरी सुनाने वाले हैं, कोई राइटर है. यू हैव हर्ड एंड रीड सो फार were forced to live in place where all people wore the same two color red and white, ate the same food. इसमें बताता है कि अगर हम कोई भी कहानी बनाने वाला, उसने क्या है, वो एक कहीं दूर रीड सो फार फोर्स टू लिव इन प्लेस वेयर पीपल वो द सेम टू कलर्स, जो क्या है, सेम दो कलर्स के, रेड कलर्स के हैं या वाइट कलर हैं, और सेम फूड खाते हैं. टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, या उनके पास दो एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड कैट. एंड टू एंटरटेन दैम सेल्फ प्लेड स्नैक एंड लैडर. वो क्या है, अपने आप को क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, कैसे, स्नैक्स को, सांप सीढ़ी के साथ. वट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट. तो किस टाइप की कहानी लिखेंगे, तो वो किस टाइप की, कोई क्या होगा, अपने खेलने की कहानी लिखेगा, कोई क्या अपने खाने की. लेकिन अगर सभी का रहन सहन अगर सेम होगा तो क्या होगी, डाइवर्सिटी नहीं होगी. अब है डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ अ
कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ पर लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। हैव वायरस टाइप ऑफ फूड, अलग प्रकार का भोजन करते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, उनके अलग अलग क्या होते हैं, धर्म होते हैं। बट एक्चुअली if you think about it, we do many things that are similar except that they do them in different ways। कि अगर मान लो हम ये बताएं कि we do think that they are similar except, क्या वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर फिर भी क्या होती है, अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। जैसे मैं बात करती हूँ अब डाइवर्सिटी इन इंडिया कैसे, अगर हम मान लीजिए प्रे को लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबके घरों में किया जाता है, तो क्या होगा, जो क्रिश्चियन है वो कहाँ पर जाकर पूजा करेंगे, चर्च में जाके पूजा करेंगे, और जो मुस्लिम है वो कहाँ है, मस्जिद में जाकर पूजा करेंगे। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू लोग किस में जाकर पूजा करेंगे, मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। अच्छा, जब उनकी मैरिज होती है तो देखा होगा, अब हमारे यहाँ पर मैरिज जो ड्रेस है वो कैसी है, मुस्लिम की अलग होती है, या जो क्रिश्चियन है वो वाइट कलर की ड्रेस पहन के चर्च में शादी करते हैं। जो सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं, जो वो क्या गुरुद्वारे में जाकर शादी करते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट है। ग्रीट, इनका जो ग्रीट मतलब इनका जो मिलने का तरीका होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई तो हम बोलते हैं राम राम बोलता है, किसी के साथ मिलता है तो जैसे अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम लोग बोलते हैं। तो सबका क्या है, अलग अलग है। ये भी खाना, तो कोई लोग क्या है चावल ही खाते हैं, मान लो चावल क्या है, हम हिंदू लोग भी खाते हैं, मुस्लिम लोग भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन क्या है वो चावल जो है कोई अलग अलग तरीके से खाता है। कि हमारे यहाँ पे जो चावल खाए जाते हैं वो दाल के साथ खा लेते हैं, कोई बिरयानी के रूप में चावलों को खा लेता है। तो ये सभी क्या है, अलग अलग तरीके हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, buses in or car become a part of our lives, people traveled from one part of world to another in ships, on horses or camel on a foot, camels or on foot। तो क्या है, पहले क्या था, बहुत साल पहले क्या था, जब हमारे पास ट्रैवल करने के साधन नहीं थे तो लोग किस में ट्रैवल करते थे, शिप्स में, हॉर्सेस पे ट्रैवल करते थे, या कैमल्स पे ट्रैवल करते थे, या फिर अपने पैदल यात्रा करते थे। लेकिन अब जब हमारे पास क्या आ गए हैं, साधन आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रैवल करने का हमारा तरीका क्या हो गया, अब चेंज हो गया। हम ट्रेन में, एरोप्लेन में और बसेस में क्या करते हैं, या कार में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 8 पर, ऑफ्टन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेस टू सेटल इन और पीपल टू ट्रेड विद। अब क्या करते हैं हम, हमारा जो जोग्राफिक फैक्टर है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले क्या करते थे लोग, क्या है, व्यापार का तरीका दूसरा था, लेकिन अब क्या है, व्यापार का तरीका बदल गया है। कुछ लोग क्या है, न्यू प्लेसेस पर जाकर सेटल हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट took so long travel, once they got a place people stay there often a long time. Many other left their homes because they are famines and drought। भाई कई बार क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है तो लोग क्या है उसको स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एंड दे could not get enough to eat। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता। Some went in search of work while other left because there was a war। कई बार हम क्या है इसलिए भी छोड़ देते हैं तो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, युद्ध हो जाता है। तो क्या है, ये सारे हमारे क्या हैं, जोग्राफिक फैक्टर हैं। समटाइम्स as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and other times they managed to do things in old ways। कई बार क्या होता है, हम क्या है नए घर में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, अपना जो रहने सहने का जो तरीका है उसको चेंज कर लेते हैं। और सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू
जो हमारा जो वहाँ पे अगर हम यहाँ से छोड़कर हम दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कहीं मान लो अब हम हरियाणा में रह रहे हैं या हम जाकर क्या है साउथ के किसी इंडिया के किसी साउथ के क्षेत्र में जाकर रहने लग जाए, तो क्या होगा, हम वहाँ की लैंग्वेज क्या होगी, चेंज होगी, फूड भी चेंज हो गया, म्यूज़िक भी वहाँ का अलग हो गया, उनका धर्म भी अलग हो गया। तो ऐसा क्या है, मिक्स मैच होता रहता है हमारा ओल्ड और न्यू का। एंड आउट ऑफ द इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर, तो हमारा जो कल्चर है एक दूसरे के साथ क्या हो गया, यहाँ पर मिक्स हो गया, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और इससे क्या हो गया, वो क्या बन गया, नया भी बन गया और उसके अंदर कुछ ना कुछ अलगपन भी आ गया, अलग भी हो गया। द history of many places show us how many different culture influence have helped to shape life and culture there. Thus regions become very diverse because of unique histories. क्या होते हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा ज्योग्राफी के बारे में बात किया, अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता है, हम डिफरेंट कल्चर को हमने देखा है, लोगों का कैसा कल्चर था, वो किस प्रकार रहते थे। तो 10 रीज़न बिकम वेरी डाइवर्सिटी, उससे क्या हो गया, अब हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल भिन्न हो गया, यूनिक हो गया। अगर ये बात कर रहे हैं हम हिस्ट्री की, मान लो हम हमारी इसमें नयापन नहीं होगा। अगर मान लो क्या है, सभी लोग एक ही जैसा खाना खाए, सभी लोग एक ही जैसे कपड़े पहने, या सभी लोग एक ही जैसा काम करें, तो क्या होगा, कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या है, जो सिविक्स, जैसे हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, आप जो हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स, उसके अंदर क्या है, हम दोनों चीज़ों को मैच कर रहे हैं। ज्योग्राफी को भी हमारी मैच हो रही है और साथ में हमारी हिस्ट्री भी मैच हो रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने प्राचीन चीज़ों के बारे में भी पढ़ा ना, कि प्राचीन लोग क्या कैसे ट्रैवल करते थे अलग। और हम ज्योग्राफी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो, हम अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, चेंज होगा, जिसके कारण हमारा रहन सहन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैं अब आगे हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस लेसन में हमने डिस्कस करना है कि हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेंगे लद्दाख का और केरल का, जो क्या है बिल्कुल अलग है। लद्दाख क्या है हमारा, कहाँ पर है लद्दाख, लद्दाख हमारा क्या है, हमारे उत्तर में है, जम्मू कश्मीर के पास क्या है, हमारा लद्दाख है। लेकिन अगर हम बिल्कुल डिफरेंस हो जाए, वो हमारा कहाँ, अगर मैं केरल की बात करूँ, केरल क्या होगा, हमारे साउथ में होगा, और लद्दाख क्या हो गया, हमारे नॉर्थ में हो गया। तो इसके बारे में हम क्या है लेसन में आगे रीड करेंगे कि क्या लद्दाख और जो केरल है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। तब तक आपको क्या करना है, लद्दाख और केरल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा काम देती हूँ, आपको वो कुछ क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करने, चाहे आप नेट से करें या अगर आपको पता है तो वो लिखें, और वो लिखने के बाद आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। तो लद्दाख और केरल के बारे में आपने लिखना है, द फूड पीपल ईट एट बोथ प्लेसेस, दोनों जगह पर लोग क्या क्या खाना खाते हैं, उनका क्या क्या भोजन खाते हैं वो। द क्लोथ दे वियर, उनकी ड्रेस कैसी है, कौन सी वो कपड़े पहनते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, दे वर्क डू, और वो किस टाइप के काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।